जय हिंद दोस्तों ते सत श्री अकाल है जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर एक फॉसी ऑडियो का न्यूली लॉन्च डैक है ये, जिसे कि ट्यूब के अंदर बनाया गया है। वैसे तो इसे खाली डैक नहीं कह सकते आप इसे, ये डैक भी है, ये प्री एम्पलीफायर भी है और ये हेडफोन एम्पलीफायर भी है। ये तीन चीज़ें आपको इसी के अंदर मिल जाती हैं। इंडिया में अभी इसे लॉन्च नहीं किया गया है, बाहर ये लॉन्च हो चुका है, बट जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उसी दिन से इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम को खराब किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है फॉसी ऑडियो का GR40। बेसिकली ये एक डैक है जिसे कि ट्यूब के साथ में बिल्ट किया गया है। वैसे तो देखो, मैंने काफ़ी सारे डैक पहले भी रिव्यू किए हैं, फॉसी ऑडियो के भी किए थे, आई थिंक आइमा वगैरह के भी किए थे, और हाई एंड में जो डैक्स आते हैं उनका भी मैं रिव्यू कर चुका हूं। और किसी का रिव्यू नहीं भी किया तो शायद यूज़ तो मैं लगभग बहुत सारे मॉडल्स को कर ही चुका हूं एक्चुअल में। तो इस डैक को ना बनाया गया है ट्यूब के अंदर, और मैंने आज से पहले कोई भी ऐसा डैक यूज़ नहीं किया है जो कि ट्यूब बेस्ड होता है। तो मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी ये। जब मैंने इसे ट्राई किया है, चलाया है, टेस्ट जब हम इसे कर रहे थे, तो मैं भी फर्स्ट टाइम जो डैक है, जो ट्यूब डैक है, उसे इस्तेमाल कर रहा था। तो चलो पहले इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। तो उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है उसको हम पूरा करेंगे। सबसे पहले तो ये मैन्युअली हमें यहाँ पर दी गई है। उसके बाद में आपको एक ये अडेप्टर मिल जाता है। अडेप्टर जो है वो 12 वोल्ट का है, क्योंकि इसमें कोई पावर सेक्शन नहीं होता, मतलब पावर आउटपुट सेक्शन नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत हमें नहीं होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट की सप्लाई से ही ऑपरेट हो जाता है। इसके बाद आपको इसमें एक ये एंटीना मिल जाता है, जो कि इसके बैक साइड पर इसे लगाना होता है जो। उसके बाद हमें यहाँ पर 2 ट्यूब्स मिल जाती हैं। ये जो ट्यूब्स हैं ये मेड इन US से होती हैं, तो इन्हें मैं फ़िलहाल थोड़ा सा अच्छे तमीज़ के साथ में रखूँगा आज, क्योंकि अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि जो ट्यूब्स थी उनमें से एक ट्यूब जो है वो नीचे गिर गई थी और टूट गई थी वो। तो ऐसा ना हो दोबारा, इसलिए इसे हम बड़े प्यार के साथ यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद हमें हमारा मेन जो एम्पलीफायर है वो मिल जाता है। काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर इसे बनाया गया है, लुक भी सही लग रही है। बाकी डिटेल में अभी हम आगे चल के इसके बात करेंगे। सो पहले इसे हटा लेते हैं ज़रा यहाँ से। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एंटीना लगा देता हूँ इसका, जिससे कि थोड़ी सी लुक की आपको पता लग पाए कि एंटीना लगने के बाद कैसा ये लगता है। तो कुछ इस टाइप की लुक आपको मिलती है। तो हम पहले लुक की ही बात कर लेते हैं एक बार। सील्ड इंक्लोजर के अंदर इसको बनाया गया है, कोई भी वेंट नहीं है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो बढ़िया भी है। डस्ट वगैरह थोड़ी कम जाएगी अंदर। बाकी ट्यूब्स वाला सेक्शन में तो जगह बचेगी, तो वहाँ पर तो डस्ट जानी ही जानी है। फ्रंट साइड पर अगर आप देखोगे तो फ्रंट साइड पर आपको मास्टर वॉल्यूम मिल जाता है। यही वॉल्यूम नोब जो है ये क्लिकेबल होती है, जिससे कि आप इस यूनिट को पावर अप या पावर ऑफ करेंगे, और इसी नोब से आपका जो सोर्स है वो सिलेक्ट होंगे। कुछ टाइम के लिए इसे दबा कर रखेंगे, 3-4 सेकंड तक, तो पावर ऑन ऑफ का काम होगा। अगर एक बार इसे क्लिक कर छोड़ेंगे तो जो भी सोर्स सिलेक्ट होगा उससे अगला जो सोर्स है वो चल जाएगा। साथ ही साथ आपको इस डैक के अंदर बास एंड ट्रबल का भी कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पर कुछ LEDs दी गई हैं जो कि इसके सोर्स की इंडिकेशन है। तो आपने को जो भी सोर्स आपने सिलेक्ट किया होगा वो लाइट जो है वो यहाँ पर जलनी शुरू हो जाती है। एक आपको फ्रंट में ही 3.5 mm की कनेक्टिविटी में एक हेडफोन जैक दिया गया है। जैसा कि आपको बताया मैंने कि आप इसे एज अ हेडफोन एम्पलीफायर भी मान सकते हैं। एक DSD के लिए अलग से LED दी गई है। अगर आप DSD यूज़ करते हैं तो यहाँ पर वो लाइट जो है वो आ जाती है। बैक साइड पर अगर आप देखोगे तो बैक साइड में सारी आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। सबसे पहले इनपुट देने के लिए एक 12 वोल्ट का अडेप्टर लगाने के लिए यहाँ पर एक स्लॉट दिया गया है। उसी के बाद ये एक आपको एंटीना मिल जाता है ब्लूटूथ के लिए। ब्लूटूथ जो है इसमें 5.1 वर्जन का दिया गया है, और ये जो ब्लूटूथ है ये अभी तक के जितने लेटेस्ट कोडेक्स है ना सभी को सपोर्ट करता है। उसके बाद हमें मिल जाती है डिजिटल इनपुट्स। डिजिटल इनपुट्स में आपको टाइप C के अंदर एक USB स्लॉट दिया गया है, एक आपको ऑप्टिकल एंड एक कोएक्सियल का स्लॉट मिल जाता है। इसी के साथ आपको एनालॉग आउटपुट मिल जाती है, जो कि हमें RC के अंदर दी गई है। ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर ये रिंग्स दिए गए हैं, तो ये रिंग्स रिमूव हो जाते हैं यहाँ से, इसे चौड़ी होती है, क्योंकि जब आप ट्यूब लगाएंगे तो इसे फिट करके ट्यूब्स को लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसे आप पहले ओपन कर लीजिएगा यहाँ से, इसे निकाल कर। उसके बाद में अगर आप ट्यूब इंस्टॉल करेंगे ना तो काफ़ी इजीली आपकी ट्यूब्स इंस्टॉल हो जाएंगी। तो मैं भी इन्हें इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके की लुक लगती है जब आप इसकी ट्यूब को इंस्टॉल कर लेते हैं। काफ़ी कॉम्पैक्ट सा साइज़ है, लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है, छोटा सा है और देखने में भी बढ़िया लग रहा है। और प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है, मतलब बहुत रीज़नेबल और सस्ते प्राइस के अंदर मैं कहूँगा कि एक अच्छी चीज़ आपको मिल सकती है ये। तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं इनके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले जैसा कि आपको बताया ब्लूटूथ आपको इनबिल्ट मिल रहा है इसमें। तो ब्लूटूथ जो है वो आपको 5.1 वर्जन का मिलता है और सभी लेटेस्ट कोडेक्स को वो सपोर्ट करता है, जैसे कि SBC है, AAC है, aptX HD है, aptX LL है। यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ
कि मेरे पास में कल या परसों एक बंदे का कॉल भी आया था कि बॉस का जो ब्लूटूथ एडाप्टर आते हैं वो लेना सही है या नहीं है। तो उसको भी मैंने ये चीज़ समझाई थी कि भैया जो बॉस के वो 12,000 रुपये का उसको मिल रहा था, तो बॉस का जो वो अडेप्टर है ना वो आज से 10-15 साल पहले बनाया गया था। तो उसमें जो ब्लूटूथ वर्जन है वो काफ़ी पुराना वाला वर्जन है और वो सभी लेटेस्ट कोडेक को सपोर्ट भी नहीं करता है। तो उनको भी मैंने मना ही किया था वैसे तो लेने, अब पता नहीं उसने लिया है या नहीं लिया। उसे भी मैंने यही कहा था कि उसे लेने से अच्छा आप फॉसी ऑडियो का डैक ले लो, जिसके अंदर आपको डैक भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको उसके अंदर में लेटेस्ट ब्लूटूथ का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये प्राइस उससे भी कम है इसका जितने में वो आप बॉस का वो लेने जा रहा है बंदा। और अमेजोन पे भी कुछ डैक्स हैं जो कि 12-13 हज़ार के अवेलेबल है, वो खाली ब्लूटूथ रिसीवर है सिर्फ, बाकी ये तो आपका हेडफोन एम्पलीफायर भी है, आपके लिए ये प्रीएम्प का भी काम करेगा, आपके लिए डैक का भी काम करेगा और ब्लूटूथ रिसीवर का काम भी कर रहा है। तो आई थिंक इसको लेना ज़्यादा बेटर नहीं है। वैसे इसकी ब्लूटूथ की मैंने काफ़ी तारीफ तो कर दी, पर ये नहीं बताया कि जो चिप है वो कौन सी इस्तेमाल की गई है। सो इसमें फ्रेंड्स क्वालकॉम की चिप का ही इस्तेमाल किया गया है, QCC3031 इसमें आपको चिपसेट मिल जाता है ब्लूटूथ के लिए। अगर फ्रेंड डैक वाले सेक्शन की हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको ES9028Q2M चिप मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया चिप है, मतलब अच्छे डैक्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है ये 32 बिट की चिप है जिसमें आपको 384 किलोहर्ट्ज तक का सपोर्ट मिल जाता है। तो अब आप ही बताओ ना, वो बॉस वाला जो ब्लूटूथ है उसे लेना ज़्यादा अच्छा है या फिर वो जो 12,000-13,000 रुपए के अमेजोन पे मिल रहे हैं वो लेना अच्छा है कि इसे लेना बेटर है। और फ्रेंड जब हमें इसे यूज़ करने लगे थे ना तो मेरे माइंड में एक चीज़ आई थी कि मैं कहा यार ट्यूब के अंदर इसे बनाया गया ना, जिसकी वजह से मेरे को लग रहा था कि जो इसका SNR है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा, बट इसके अंदर आपको मोर देन 103 dB का SNR दिया गया है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसे एक ट्यूब हेडफोन एम्पलीफायर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस पर आप 32 ओम से लेकर 300 ओम्स तक के कोई भी हेडफोन्स भी चलाकर देख सकते हो। और फ्रेंड जब इसे यूज़ कर देखा आपने तो मैं आपको जो सीरियसली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपको बताना चाहूँगा मैं कि काफ़ी वार्म साउंड है, मतलब एक जैसे है ना ब्राइट आता है साउंड काफ़ी ना, जो छन छन होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जैसे। तो इसे हमने फॉसी ऑडियो के एम्पलीफायर के साथ ही लगाया था, आई थिंक हमने V3 के साथ इसको कनेक्ट किया था। बट इसे लगाया जब हमने तो काफ़ी वार्म साउंड आ रहा था और जो चैनल सेपरेशन है ना वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो, मतलब एक काफ़ी वाइड हो गई थी, मतलब वो आपको साफ पता लग रहा था हमें कि जो लेफ्ट राइट है उसका इफेक्ट जो आता है हमें बहुत अच्छा इफेक्ट मिल रहा था। जो स्वीट स्पॉट एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड भी बन रहा था और परफेक्ट भी बन रहा था। काफ़ी सारे ट्रैक्स हमने इसे लगाकर सुने थे जब हम इसे ट्राई कर देख रहे थे। तो इस पर मैंने जब वो V3 आपको बताया मैंने इसके साथ में कनेक्ट किया था, तो स्पीकर्स हमने जो कनेक्ट किए थे पहले हमने अपने इंडियन हाईफाई के स्पीकर्स जो हैं हमारे RB 5.2 V2 स्पीकर उन्हीं को लगाया था। उसके बाद में हमने इस पर एंथनी गालो जो है मेरे पास न्यूक्लियस रेफरेंस सीरीज़ के, उनको भी लगा कर देखा था। तो उसमें भी आवाज़ जो है ना वो पता लग रही थी, मतलब जब हम V3 को अकेला लगा रहे थे तो उसमें जो हमारा साउंड स्टेज है वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं आ रहा था और साथ में हाई फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही थी क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं है कम करने का। तो जब हमने इसे लगा लिया था ना तो इसे लगाने के बाद में हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो भी बैलेंस हो गई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा स्वीट स्पॉट एरिया वो बहुत ज़्यादा वाइड हो गया था। चैनल सेपरेशन जो है ना वो बहुत सही बन गई थी इसे लगाने के बाद में। फॉसी ऑडियो भले काफ़ी जल्दी से नए मॉडल्स निकाले जा रहे हैं और सभी मॉडल जो निकाल रहे हैं ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस के अंदर आ रहे हैं, लोगों को भी वो एकदम ज़बरदस्त मिल रही है। उसके अंदर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहे हैं इस टाइम वो, मतलब अपने प्राइस के हिसाब से अगर हम देखा जाए ना तो प्राइस से कहीं ऊपर की परफॉर्मेंस आ रही है। जैसे आपको पता ही है ना मैं पहले कभी भी इनका रिव्यू नहीं करता था, मतलब किसी भी ऐसे ब्रांड का रिव्यू नहीं करता था। बट जब मैंने इनको ट्राई कर देखा और साथ में मैंने जब इनके रिव्यूज़ देखे जो कि इंडिया के बाहर के जो लोग हैं US वगैरह के, वहाँ के मैंने इसमें रिव्यूज़ देखे तो उन लोगों को ना हमसे काफ़ी ज़्यादा समझ है म्यूज़िक की और उनके रिव्यूज़ इतने अच्छे हुए ना कि मेरा खुद का अंदर से दिल कर रहा था कि हाँ इसको मैं ट्राई कर देखूं। और जब मैंने एक आधा मॉडल इनका ट्राई कर देखा उसके बाद में मैंने सोच लिया कि भैया इसको सेल करना भी स्टार्ट कर देते हैं, तो हमने इसे भी सेल करना शुरू कर दिया था। तो चलो अभी इसकी तारीफ वारीफ तो बहुत कर ली, बट इसमें है ना कुछ इंप्रूवमेंट्स और अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ बन सकती है ये। सबसे पहले इंप्रूवमेंट तो देखो मैं बोलूँगा कि इसके अंदर रिमोट क्यों नहीं दिया आपने, रिमोट दे देते, क्या आप थोड़ा सा 500-600 रुपये रेट बढ़ा देते उसका, बट रिमोट तो साथ दे देते तो थोड़ा कन्वीनियंट रह जाता, ईजी हो जाता। और सेकेंड जो चीज़ है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने ये डैक प्री हेडफोन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक बनाया है, बट आपको इसके अंदर एक बाईपास का
फीचर दे देना चाहिए था, जैसा कि आपने अपने ZD3 के अंदर दिया हुआ है ना। उसकी नीचे आप देखोगे तो एक स्विच है जिससे कि जो इसका प्री का सेक्शन होता है वो बाईपास हो जाता है, प्योर डैक जो है वो काम करता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक स्विच अगर आप दे देते तो ज़्यादा सही रहता। किसी के पास डेडिकेटेड प्री एम्पलीफायर अगर पहले से है, उसे सिर्फ डैक इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि एक आपको एनालॉग इनपुट भी इसके अंदर दे देना चाहिए था, क्योंकि जैसा कि आपने इसे प्री एम्पलीफायर भी बनाया है, डैक प्री एम्प इसे हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्री एम्प बंदा इसे यूज़ करता है तो उसके पास अगर जो अगला एम्पलीफायर है वो अगर उसके पास पावर एम्पलीफायर है तो वो अपना डिजिटल इनपुट तो इसमें दे देगा, बट एनालॉग इनपुट कैसे वो देगा। पावर एम्पलीफायर में एक ही हमें इनपुट दिया गया होता है जिस पर कि हम अपने प्री आउट को लगाते हैं, लेकिन अगर किसी ने अपना एनालॉग डिवाइस इन एनालॉग सोर्स कनेक्ट करना है तो वो यहाँ कनेक्ट नहीं कर सकता है। तो एक एनालॉग का इनपुट भी आपको दे देना चाहिए था। वैसे एक चीज़ और मेरे माइंड में आती है कि आप जो डैक बना रहे हैं उसके अंदर अगर आप सबवूफर प्री आउट दे दें वो बहुत सही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो विंटेज एम्पलीफायर इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर प्रॉपर स्टीरियो एम्पलीफायर जो एनालॉग है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर एक्टिव सबवूफर कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर कोई ऐसा डैक हो ना जिसके अंदर प्री आउट दिया गया है, तो ये डैक तो वो लगाएगा ही लगाएगा बंदा, तो उसके अंदर अगर सबवूफर प्री आउट दे दिया जाए तो बंदा अपने सिस्टम पर एक एक्टिव सबवूफर भी कनेक्ट कर सकता है। तो ये इंप्रूवमेंट्स हैं यार, जो कि मुझे लगा कि कुछ ऐड ऑन की जा सकती हैं चीज़ें। अगर आप भी इससे सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, फॉसी ऑडियो को टैग भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें थी जो कि इसे यूज़ करने के बाद में मुझे जो भी अनुभव हुआ था वो आप लोगों के साथ में मैंने शेयर करा है। यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरीके से भी लोगों के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके सिस्टम के अंदर अगर बास एंड ट्रबल का कंट्रोल नहीं है तो इसे लगाकर आप वो भी कर सकते हो। ब्लूटूथ नहीं दिया गया उसके अंदर तो वो भी काम कर जाएगा आपका। अगर आपके पास अच्छा पावर एम्पलीफायर है तो आपके प्री का काम भी करेगा, बट प्री का जो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना कोई खास नहीं होता है, वो एक ऑप्शन होता है सिर्फ। बाकी जो डैक की आउट है ना इसकी वो सही है। अगर आपके पास में प्री एम्पलीफायर नहीं है तो इसके प्री को इस्तेमाल करो। अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई अच्छा डेडिकेटेड प्री एम्पलीफायर है तो इसे ना फिर डैक की तरह इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट इसमें बाईपास नहीं दिया गया तो थोड़ा सा पंगा वो है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो बास एंड ट्रबल है उसको 0 पर कर दो, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट उसे 12 o'clock पे ले आओ तो वो एक तरीके से फ्लैट हो जाएगा। और एक डैक इनका भी पीछे मैंने और रिव्यू किया था, वो तो भाई सेल बहुत हुए, मतलब तकरीबन 190 के आसपास हम वो सेल कर चुके हैं जब मैंने उसकी रिव्यू वीडियो डाली थी उसके बाद में। और तकरीबन 100 से 125 या 135 के आसपास में तो प्री ऑर्डर आ गए थे हमारे पास में। बहुत सेल हुआ है और चीज़ भी बहुत अच्छी है वो। अभी इन दोनों में से अगर आप चूज़ करना चाहो ना तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है वैसे चूज़ करना। अगर आप कहोगे तो एक दोनों की वीडियो मैं बना दूंगा, कंपैरिजन वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा जिससे कि आप डिसाइड कर सको। वो थोड़ा सा महंगा है, ये सस्ता है। तो कंपैरिजन वीडियो से ये हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा दोनों में से। तो अगर थोड़े बहुत कमेंट आ जाते हैं इस वीडियो को बनाने के लिए तो एक कंपैरिजन वीडियो भी पेश कर दी जाएगी। और अगर बात अब इसकी करते हैं प्री बुकिंग की, तो इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हमने कर दी है। अगर आप प्री बुकिंग करवाते हैं इसकी तो इसका जो प्राइस है वो आपको पड़ता है 11,200 रुपये, जिसमें टैक्स एंड शिपिंग के चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। अगर आप इसे डायरेक्टली फॉसी ऑडियो की वेबसाइट से मंगवाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका भी लिंक डाल दूंगा, आप इसे वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। बट वहाँ से अगर कोई कस्टम ड्यूटी लगती है या शिपिंग लगती है एक्स्ट्रा तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। बाकी जब भी इंडिया में लॉन्च होगा ये तो पता लग ही जाएगा आपको कि अभी तो यहाँ भी मिलना स्टार्ट हो गया है। और अगर आप प्री बुक करवाना चाहते हो इसे पहले ही तो प्री बुकिंग आप करवा सकते हो। तकरीबन 20 या 25 दिन का टाइम लगेगा इसको अभी आने में, बट आप पेमेंट करके इसे बुक करवा सकते हो। और बुकिंग के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या फिर नीचे दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर हमारी सेल्स टीम से भी बात कर सकते हो। और अगर इंस्टाग्राम पर जाके बात करोगे तो फॉलो भी कर लेना। वो कहते हैं ना एक पंथ दो काज, वो हो जाएंगे। तो चलो सब कुछ ही बता दिया इसके बारे में। बाकी कुछ रह गया होगा तो कमेंट कर लेना, वहां पर आपको उसका आंसर दे दूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ में जो कि इसी टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो। भविष्य में और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये जरूर चेक कर लें कि आपने बेल आइकन दबाया हुआ है कि नहीं दबाया हुआ। और अब मैं आपसे मिलूंगा फ्रेंड्स अगली वीडियो के अंदर। अभी के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, ते सत श्री अकाल।